हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। जेल मेहता की सेकंड चैप्टर सेकंड पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने जो है वो विक्ट्री ओवर भाटिया वगैरह कर लिया था। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर, एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। विक्ट्री ओवर आनंदपाल एंड प्लंडर ऑफ नागरकोट। प्लंडर ऑफ नागरकोट 1008-1009। Okay, so the ever increasing frequency of Mahmud's raid made Anand Pal, the Hindu Shahi ruler, extremely anxious about the safety of his state. All along, Mahmud had been striking at the fringes of the Hindu Shahi kingdom, subjugating and humiliating the petty chieftains, demoralizing their people. तो महमूद के आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मतलब वो बहुत बार आने लगा, ठीक है। और रेड्स करने लगा। हिंदू शाही रूलर जो है आनंद पाल, वो बहुत एंशियस हो गए इस बात से कि पहले तो मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम पर आता था, फिर और ज़्यादा जल्दी जल्दी आने लगा। द रीज़न वॉज ओनली वन कि इकोनॉमिक बेनिफिट इनको अच्छा खासा हो रहा था, रेजिस्टेंस टफ मिल नहीं रहा था, तो इनको जब भी थोड़ी भी नीड होती थी ये इंडिया की तरफ आ जाते थे। तो बहुत ही एंशियस हो गए आनंद पाल अपनी सेफ्टी और अपने स्टेट की सेफ्टी को लेकर। ऑल अलोंग महमूद जो है वो क्या करते थे, हिंदू शाही किंगडम के बॉर्डर्स पर स्ट्राइक करते रहते थे और फिर क्या करते थे, ह्यूमिलिएट करते थे वहाँ के चीफ्टेंस को, क्योंकि हरा दिया और इसको वो लोग दिल पर ले लेते थे कि हम हार गए, तो वो ह्यूमिलिएट हो जाते थे, डिमोरलाइज हो जाते थे। सूनर और लेटर द हिंदू शाहीज मस्ट सेटल देयर स्कोर विद द इन्वेडर इन स्पाइट ऑफ द सक्सेसिव डिफीट्स हैविंग सफर्ड बाय इट्स रूलर। द हिंदू शाहीज कंस्टिट्यूटेड येट द मोस्ट फॉर्मिडेबल स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द वे ऑफ महमूद। तो हिंदू शाहीज को लग रहा था कि किसी तरह से अपना अकाउंट जो है वो सेटल करना ही होगा महमूद के साथ, क्योंकि वो कितनी बार आ रहा है और बार बार ऑर्डर डिस्टर्ब कर दे रहा है। और जबकि हिंदू शाही डायनेस्टी हार गई थी पहले भी, हमने जैसा पढ़ा, लेकिन फिर भी ये जो है कि एक बहुत ही ये मेन रेजिस्टेंस थी महमूद के वे टू इंडिया में, ठीक है। आनंद पाल वॉज फुली कॉन्शियस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। महमूद लॉन्च्ड अ फुल फ्लेजेड इन्वेजन ऑफ हिंदू शाही किंगडम इन 1008-1009. Anand Pal was prepared to meet the eventuality. He had received some aid in men and material from the rulers of Delhi, Ajmer, Kalinjar, Gwalior and Kannauj. आनंद पाल को कम्प्लीटली पता था कि सिचुएशन बहुत ही ग्रेव है, बहुत ही सीरियस है। महमूद ने जो है एक फुल फ्लेजेड इन्वेजन लॉन्च कर दिया, अटैक लॉन्च कर दिया हिंदू शाहीज के ऊपर। आनंद पाल जो है वो रेडी हुए इस अटैक को डील करने के लिए। उनको कुछ हेल्प जो है मैन और मटीरियल दोनों का मिला, दिल्ली, अजमेर, कालिंजर, ग्वालियर और कन्नौज से, इन 5 किंगडम से। बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म था नॉर्थ इंडियन पीपल में। बहुत सारी हिंदू लेडीज़ जो हैं उन्होंने अपने ऑर्नामेंट्स को बेच करके जो है और गरीब लोग जो हैं वो लोग हार्ड वर्क करने लगे, व्हील वगैरह और स्पिन करने लगे ताकि सोल्जर्स को मनी मिल सके, ठीक है। ऐसी इंथुजियाज्म थी। अ यूनाइटेड एफर्ट वॉज मेड बाय द इंडियंस टू फेस द फॉरेनर, द टू आर्मीज। और फिर ऐसा ही एफर्ट जो है वो उन्होंने भी किया, सारे इंडियन ने किया, मतलब सारे इंडियन ने मिलकर के यूनाइटेड एफर्ट किया कि इन्वेडर को फेस कर सके, महमूद ऑफ गजनी को फेस कर सके। दोनों आर्मीज जो है वो इंडस रिवर के बैंक पर मिली। महमूद रिजॉर्टेड टू स्ट्रैटेजी टू मीट द सिचुएशन। महमूद ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। विथ बैक टू खैबर पास फर्मली सिक्योर्ड एंड मेड सेफ फॉर रिट्रीट इन केस ऑफ डिफीट, ही इंट्रेंच्ड हिज आर्मी इन द प्लेन ऑफ छच नियर हजरू ऑन द ईस्ट ऑफ इंडस। तो उन्होंने पहले खैबर पास को खुद के लिए सेफ कर लिया कि इनकेस अगर वो हार जाते हैं तो उनकी आर्मी खैबर पास जो है वो उनके लिए सेफ है, तो आराम से निकल जाएगी। और फिर ये सब करने के बाद उन्होंने जो है छाछ में, हजरू के बगल में है ये जगह, ईस्ट ऑफ इंडस में, वहाँ पे अपनी आर्मी को क्या कर दिया, इंट्रेंच कर दिया। आर्मीज रिमेन्ड एनकैम्प्ड फेस टू फेस विथ ईच अदर फॉर 40 days विदाउट इंगेजिंग देमसेल्फ। 40 दिन के लिए दोनों की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने थी, बट लड़ाई नहीं किया। Meanwhile, the troops of Anand Pal daily increased in number. और हर दिन आनंद पाल की आर्मी का नंबर बढ़ रहा था, स्ट्रेंथ बढ़ रहा था। Ultimately, महमूद sent 6,000 archers to provoke the enemy to move forward and attack his entrenchment. उसके बाद महमूद ने क्या किया ना, अपनी तीरंदाजों को भेजा और फिर क्या कहते हैं कि मतलब आर्मी को, जो आनंद पाल की आर्मी उनको ऐसे मतलब ना उनको उकसाने के लिए भेजा कि उनको वो उकसाए ऐसे कि आनंद पाल की आर्मी आगे बढ़े और अटैक करे। It had desired effect. Anand Pal's forces dashed forward and a bloody battle ensued. To quote Firishta, during the heat of the battle, 30,000 infidel Khokars with their heads and feet bare, armed with spear and other weapon, penetrated on 2 sides and forcing their way into the midst of the cavalry, slaughtered 3,000 to 4,000 मोहम्मदन्स। तो फिरिश्ता कहते हैं कि लगभग 30,000 इन्फिडल मतलब काफिर खोकर्स, काफिर यानी कि ये लोग इस्लाम पर बिलीव नहीं करते थे, इस वजह से ये लोग जो हैं क्या किया इन्होंने, ये स्पीयर्स के साथ और वेपन्स के साथ महमूद की आर्मी की तरफ इन्होंने अटैक किया और धीरे धीरे ये एकदम मिडिल ऑफ द आर्मी में पहुंच गए।
लगभग 3 से 4 हजार मोहम्मदन्स को मार दिया आनंदपाल की आर्मी ने। दे कैरीड देयर सक्सेसेस सो फार दैट सुल्तान, ऑब्जर्विंग देयर फ्यूरी, रिट्रीटेड फ्रॉम द थिक ऑफ द फाइट दैट ही माइट स्टॉप द बैटल फॉर द डे। और इतने अच्छे से ये लोग लड़े कि सुल्तान जो है वो उन्होंने सोचा कि वो अपना बैटल मतलब आज के लिए बैटल को मतलब फॉर दैट डे उस दिन के लिए बैटल को थोड़ा स्टॉप करें। डिफीट स्टेयर्ड हिम इन द फेस बट टू हिज गुड फॉर्चून जस्ट एट द क्रूशियल मोमेंट द वुंडेड एलिफेंट ऑफ Anandpal got out of control and fled the battlefield carrying the monarch along with him. It spread panic among the Hindu fighters who, treating it as a signal for the flight of their leader, broke the engagement. लेकिन इसी समय क्या हुआ, एक कह लो कि महमूद के लिए अच्छी लक की बात हो गई। क्या हो गया कि आनंदपाल के जो हाथी थे वो बहुत ही जख्मी थे और फिर इस हाथी ने क्या किया इसने जो है ये बैटलफील्ड से भाग गया, जिस पर आनंदपाल जो है वो अभी भी बैठे हुए थे। तो उनके सोल्जर्स को क्या लगा ना कि हमारे जो लीडर हैं वो बैटल से भाग गए। लीडर का होना एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ होता है किसी भी बैटल में। तो यहाँ पर लीडर का भाग जाना मतलब सोल्जर्स डिमोरलाइज हो गए, कहीं हम लूज तो नहीं कर रहे, हमारे लीडर क्यों भाग गए। और यहीं पर क्या हो गया, महमूद जो है वो जीत गए, लक ने उनको फेवर कर दिया। तो क्या हुआ कि बहुत ही पैनिक हो गया हिंदू फाइटर्स के बीच में, और फिर उन्होंने जो है मतलब वो जो जिस जील से लड़ रहे थे वो उनका खत्म हो गया। According to the Muslim chronicles, no less than 8,000 of them were killed in the retreat. और इस रिट्रीट में लगभग 8,000 लोग मारे गए। This broke the backbone of the national resistance against the Turkish invader. और 8,000 लोग अगर मारे गए इधर से आनंदपाल की तरफ से, तो क्या हो गया, इस वजह से जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो रहा था, एक क्या कहते हैं ना कि आप विल पावर हार जाओ, आप आधा बैटल वहीं पर हार गए। सबसे पहले तो ये लोग विल पावर हार गए कि हमारे मोनार्क ही चले गए, तो उसके बाद 8,000 लोग इनमें मारे गए क्योंकि ये उतने ज़्यादा उत्साह के साथ, उतने ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ नहीं लड़ पा रहे थे। महमूद डिड नॉट स्टे put at the battlefield after this glorious victory. A part of army spread over the plains and took possessions of the entire upper valley of Indus, इंक्लूडिंग वाहिंद। इस इतनी ग्लोरियस विक्ट्री के बाद महमूद नहीं रुके। महमूद ने क्या किया, अपनी एक पार्ट ऑफ आर्मी को क्या किया, प्लेन्स पर भेजा, अपर वैली ऑफ इंदस में, और वहां पर जाकर के अपना कब्जा जमा दिया। वाहिंद को भी कैप्चर कर लिया। ही हिमसेल्फ मूव्ड स्पीडली एट द हेड ऑफ द सेलेक्ट कैवेलरी अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द पंजाब, अपेरेंटली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग अ हॉट चेस टू फ्यूजिटिव हिंदू सोल्जर्स। और वो खुद भी जो है एक कैवेलरी को कमांड करते हुए पंजाब की तरफ गए ताकि जो हिंदू सोल्जर्स है जो जा रहे हैं उनको अच्छे से चेस करके उनको मारा जाए। As a matter of fact, he had a sinister design up his sleeve. To the great chagrin and bewilderment of the hill chiefs, he all of a sudden thundered at the gates of the नागरकोट। और मतलब एकदम अचानक से ये हो गया, वो एकदम रुके नहीं, वो एकदम हर तरफ को जा रहे हैं और अचानक से नागरकोट में महमूद ने ना अटैक कर दिया। Which had one of the most sacred and richest temples of national fame। और क्यों अटैक किया ये समझ में आ रहा है, क्योंकि महमूद जो है उनको बस इकोनॉमी से लेना देना था और वो लोगों को यूज कर रहे थे, अपने सोल्जर्स को यूज कर रहे थे जिहाद का नारा दे करके, क्योंकि न्यूली लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे बहुत सारे और उनको जो है नया इंथुजियाज्म था। तो वो ये तो नहीं कह सकते थे ना कि मुझे जीतना है, मुझे पैसे चाहिए, तो वो सोल्जर्स को जो है इस्लाम की बात कह रहे थे। बट बहुत सारे हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि उनके रीजंस फॉर द अटैक वर इकोनॉमिकल, बट ही वाज यूजिंग हिज सोल्जर्स इन द नेम ऑफ इस्लाम। तो नागरकोट में ही क्यों अटैक किया, क्योंकि नागरकोट में जो है बहुत ही रिच टेम्पल्स हुआ करते थे। तो महमूद जो है वो बहुत इजीली जो है जीत गए अपने डिफेंडर्स के ऊपर फोर्ट्रेस में, और फिर टेम्पल्स को लूटा एज वेल एज पॉपुलेस एंड रिटर्न टू गजनी। मतलब पूरा लूट लिया और फिर पूरा एकदम वॉर बूटी के साथ लदे हुए गजनी रिटर्न हो गए। टेम्पल से ही अकेले टेम्पल से 1 लाख मिंटेड गोल्ड कॉइन्स इनको मिले, 700 माउंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इग्नॉट्स एंड ज्वेलरी एंड 20 माउंट्स ऑफ प्रेशियस स्टोन। 20 माउंट प्रेशियस स्टोन्स के इनको मिले जो कि मोती और रूबीज थे, जिनकी वैल्यू मतलब एकदम जोड़ने लायक नहीं है, इतनी ज़्यादा महंगी थी। 700 माउंट्स इनको मिले गोल्ड और सिल्वर इनगॉट्स के, और 1 लाख गोल्ड की मिंटेड कॉइन्स मिली इनको। Many rare trophies of the war had never been seen or heard of by the people of Central Asia। बहुत सारी चीज़ें तो वॉर में इनको ऐसी मिली जो सेंट्रल एशिया के लोगों ने कभी देखी ही नहीं थी। महमूद हेल्ड a grand exhibition of the booty in the imperial lawns at Ghazni for many a week। और महमूद जो गजनी जाकर के इन्होंने पूरा एग्जीबिशन लगा दिया कि ये चीजें बूटी में मिली है। The ambassadors from the Muslim countries and the people from far and near poured into Ghazni to have a glimpse of the fabulous wealth। और एम्बेसडर्स जो थे मुस्लिम कंट्रीज के और जो अगल बगल के लोग थे, दूर के भी लोग थे, वो सब के सब गजनी की तरफ गए ताकि वो फैबुलस वेल्थ देख पाए जो महमूद ने इंडिया से लूटा था। Such was the wealth present in India। Anyways, this made Mahmud famous as a Muslim crusader and conqueror of Hindustan, the golden sparrow of Asia। और इसके बाद महमूद जो है जो चाहते थे वही हुआ। तो महमूद जो है वो फेमस हो गए कि वो एक मुस्लिम क्रूसेडर है, मतलब मुस्लिम जिहादी है जो नॉन मुस्लिम्स को क्या कर रहे हैं,
मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और फिर हिंदुस्तान पर इन्होंने कॉन्कर कर लिया है ये कह करके। गोल्डन स्पैरो ऑफ एशिया, सोने की चिड़िया एशिया की। ही established his undisputed military dominance over northern India and played havoc there during the next 2 decades। इन्होंने जो है एक अनडिस्प्यूटेड मिलिट्री डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया नॉर्दर्न इंडिया में, और हेवॉक क्रिएट कर दिया बाकी 20 साल तक, है ना, नॉर्दर्न इंडिया में। द इंडियन रूलर्स ट्रेम्बल टू हियर हिज नेम। इंडियन रूलर्स डर गए अब इनका नाम सुन के, क्योंकि ये जब आते थे लूटपाट खून खराबा यही करते थे। नागरकोट एक्सप्लॉइट प्रोवाइडेड अ क्लू टू सेंचुरीज ओल्ड एक्यूमुलेटेड वेल्थ ऑफ इंडिया इन होली श्राइन्स। और नागरकोट के एक्सपीडिशन से ना, एक्सप्लॉइट से ना, महमूद को एक बड़ी अच्छी मतलब बड़े अच्छी क्लू मिल गई कि इंडिया में तो बहुत सारा पैसा है, और पैसे कहाँ पर है, पैसे मूर्तियों में है, पैसे श्राइन्स में। दैट इज वाई ही डिस्ट्रॉयड द मूर्तियाँ, आइडल्स को इन्होंने इसीलिए ब्रेक किया क्योंकि उसमें पैसे थे, वो गोल्ड की बनी हुई थी, वो सिल्वर के, वो पर्ल्स थे, रूबीज थी, इनको इन चीज़ों की जरूरत थी। इट शार्पेंड महमूद्स एवरेस्ट फॉर द प्रेशियस मेटल एंड एनकरेज्ड हिम टू स्ट्राइक द अदर फेमस हिंदू टेम्पल्स विद अ स्टिल ग्रेटर फेरोसिटी। और इसके बाद इन्होंने हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। तो क्या इनका रीजन इकोनॉमिकल था? ऑफकोर्स इनका रीजन इकोनॉमिकल था, बट इतने सारे लोगों को ये अपने इकोनॉमिक गेन के लिए कैसे कन्विंस करे? तो लोगों को कन्विंस करने के लिए कार्ल मार्क्स ने कहा है ना कि रिलीजन इज द ओपियम फॉर मासेस। तो लोगों को कन्विंस करने के लिए ना रिलीजन सबसे अच्छा चीज़ है। तो रिलीजन के नाम पर बोल दो तो लोग तैयार हो जाते हैं कुछ भी करने के लिए। तो इनको ये फायदा हुआ, तो इन्होंने रिलीजन को यूज करके अपना गेन अच्छा खासा कर लिया। अब राजपूताना में कैसे ये पेनिट्रेट किए? 7th एक्सपीडिशन जो हुआ महमूद का 1009-1010 में, तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें ये जो है इंडिया के हार्ट में पेनिट्रेट इन्होंने किया, नारायणपुर में, जो कि अलवर के बगल में है राजस्थान में। और नारायणपुर के रूलर को इन्होंने डिफीट कर दिया, और हैड टू पार्ट विथ हिज इंटायर ट्रेजरी, आर्मरी एंड अदर वैल्यूएबल। और पूरा ट्रेजरी, आर्मरी और बाकी वैल्यूएबल चीज़ें लेकर के चले गए। और फिर ही प्रॉमिस टू फर्दर असिस्ट महमूद विथ मैन एंड मटीरियल। और नारायणपुर के रूलर ने तो पहले ये सारी चीज़ें उनको दे दी महमूद को, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रॉमिस भी कर दिया महमूद से कि हम जो है आपको और मैन और मटेरियल फ्यूचर में जब भी जरूरत होगा अगल बगल के रूलर्स को हराने के लिए, तो हम आपको देंगे। तो हियर वी आर सीइंग कि डिसयूनिटी बहुत थी इंडिया में। नाउ एनेक्सेशन ऑफ मुल्तान। मुल्तान को जब कैप्चर किया गया, क्या सिचुएशन था? महमूद जो है उन्होंने जो है एक्सपीडिशन 8th एक्सपीडिशन जो था उनका, वो किंग दाऊद ऑफ मुल्तान के अगेंस्ट था, जो कि एक फेथफुल सैटेलाइट की तरह एक्ट नहीं कर रहे थे। महमूद ने ही दाऊद को जो है मतलब रूलर वहाँ पर बनाया हुआ था, और उन्होंने सही से एक्ट नहीं किया। दाऊद को जो है एक प्रिजनर की तरह वो ले गए और डिस्पोज कर दिया गया, जहाँ पर उनकी डेथ भी एक्चुअली हो गई। हंड्रेड्स ऑफ कर्माटियाज जो हैं उनको हेरेटिक्स कहा गया, और फिर मतलब धोखेबाज कहा गया, और फिर उनको जो है तलवार से मार दिया गया, जो भी पुट टू स्वॉर्ड। महमूद अपॉइंटेड अ टर्किश मिलिट्री ऑफिसर एज गवर्नर ऑफ मुल्तान बिफोर हिज रिटर्न टू गजनी। और इस बार गजनी पहुंचने से पहले महमूद ने जो है एक टर्किश मिलिट्री ऑफिसर जो थे उसी को मुल्तान का गवर्नर बना दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे थानेश्वर के बारे में। 9th एक्सपीडिशन में महमूद जो है उन्होंने अपना हाथ जमाया थानेश्वर में। थानेश्वर को मक्का ऑफ हिंदूज भी कहा जाता है। इट वॉज देन एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी। महमूद न्यू दैट गिवन द वार्निंग मिलियंस ऑफ इंडियंस माइट बी विलिंग टू शेड देयर ब्लड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द होली प्लेस। क्योंकि एक होली प्लेस था, तो महमूद को पता था कि बहुत सारे इंडियंस जो है वो अपनी जान भी दे देना चाहेंगे इस जगह को बचाने के लिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान किया अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट इवन फ्रॉम हिज ओन कैंप फॉलोअर्स। तो इन्होंने अपने फॉलोअर्स तक को नहीं बताया, और फिर वहां से प्लान किया एक गार्डेड सीक्रेट। एज यूजुअल ही मूव विथ हिज वेल डिसिप्लिन कैवेलरी अलोंग द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक। ऑन रीचिंग द टेबल लैंड नियर मॉडर्न चंडीगढ़ ही मेड अ शार्प डिटोर टुवर्ड्स थानेश्वर एंड टुक इट्स इनहैबिटेंट्स बाय सरप्राइज। तो इन्होंने जो अचानक से अटैक कर दिया शिवालिक फुट हिल्स में, तो शिवालिक फुट हिल्स नहीं, थानेश्वर में, तो वहाँ पे जो रहने वाले थे वो खुद सरप्राइज हो गए। इवन इनके कैंप फॉलोअर्स को भी नहीं पता था, बस बहुत ट्रस्टेड मैन को पता था कि शायद ये इधर को करेंगे अटैक। वरना इन्होंने, क्योंकि थानेश्वर मतलब क्योंकि रिलीजियस प्लेस था, तो इनको पता था कि इसका ना रेपरक्यूशंस हो सकता है, तो इन्होंने किसी को नहीं बताया था कि थानेश्वर में अटैक करने वाला है। अचानक से आके थानेश्वर में अटैक कर दिया, किसी को पता नहीं, कोई प्रिपेयर्ड नहीं। वहाँ पे रहने वाले लोग तो पूरे सरप्राइज हो गए। एकमात्र इंडियन चीफ थे जिनका नाम राम था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिया महमूद को, बट इस रेजिस्टेंस में वो मारे गए अपने लोगों के साथ।
और इससे पहले कि हिंदू प्रिंसेस जो हैं अगल बगल के थानेश्वर को डिफेंस दे पाते, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है थानेश्वर में जो भी होली श्राइन्स थी, जो भी मूर्तियाँ थी, उनको बर्बाद कर दिया, लोगों के कॉप्सेस बिछा दिए, रॉटिंग कॉप्सेस, मतलब मूर्तियाँ जो है वो सड़ते हुए लाशों से ढकी हुई थी। Like a hurricane, Mahmud had made a clean sweep of the target and had already was already beyond the reach of Hindu forces. जैसे एक हरिकेन आता है, बर्बाद करके चला जाता है, वैसे ही महमूद आए, उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया थानेश्वर को। और इससे पहले कि हिंदू फोर्सेस उनको रिटेलिएट कर पाती, उनसे लड़ पाती, वो निकल चुके गजनी, और फिर एकदम स्विफ्टली निकल गए वो। ये जो है ये एक हाईवे रॉबरी जैसा कुछ नहीं था, ये प्योर, मतलब आप कह सकते हो ये प्योर डिस्प्ले था बार्बरिज्म का, बार्बरिक टेंडेंसीज़ का प्योर डिस्प्ले था कि आया, बर्बाद कर दिया। और मतलब ठीक है, जब एक इंसान के माइंड में बस प्रॉफिट की लस्ट होती है तो ऐसा होता है। Since the fall, okay, then there is this next topic, that is defeat of त्रिलोचन पाल, एंड ऑफ हिंदू शाहीज। तो जब वह हिंद फॉल हो गया तो आनंद पाल ने क्या किया, अपना हेडक्वार्टर जो है वो नंदना में बना लिया। नंदना जो है एक सॉल्ट रेंज हुआ करती थी। जब आनंद पाल की डेथ हो गई तो महमूद एकदम डिटरमाइंड हो गए कि नहीं, अब तो हिंदू शाहीज को ख़त्म कर देना है, खात्मा कर देना है। तो फिर जो है महमूद जो है वो नंदना की तरफ उन्होंने मार्च किया और नंदना के फोर्ट को जो है वो घेर लिया अपने कैवेलरी और फोर्सेस से। त्रिलोचन पाल जो हैं, जो कि आनंद पाल के बेटे और सक्सेसर थे, उन्होंने अब उन्हें बचाना है तो वो क्या गए, वो कश्मीर की तरफ गए अपने बेटे भीमपाल को छोड़कर, भीमपाल के ऊपर छोड़कर एक्चुअली नंदना का फोर्ट और बाकी सारी चीज़ें। भीमपाल ने तो बहुत हीरोइक फाइट दी इन्वेडर को, एकदम अपने फोर फादर्स की तरह ब्रेवरी से लड़े, बट उनकी आर्मी जो है उनको डिस्ट्रॉय कर, महमूद की आर्मी भारी पड़ी भीमपाल की आर्मी पर, और फोर्ट के बाहर इनकी आर्मी की बुरी हालत थी, भीमपाल की आर्मी की। जब आर्मी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी तो भीमपाल एस्केप कर गए। भीमपाल के एस्केप करने के बाद भी हिंदू शाही की जो आर्मी थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम महमूद को सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन फिर महमूद ने जो है वॉल्स, किले के जो नंदना में जो किला था इनका, वहाँ पर जो है माइंस लगा दिया और थ्रेट किया कि आपको टोटल एनिहिलेशन हो जाएगा, टोटली आप बर्बाद हो जाओगे। इस वजह से यहाँ पर जो हिंदू सोल्जर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, कन्वर्ट भी हो गए कुछ लोग। तो इसमें से एक सरोग नाम के कन्वर्ट थे, जिसको कि नंदना में महमूद ने जो है गवर्नर अपॉइंट कर दिया। उसके बाद 1015-16 में महमूद ने अपना 11th एक्सपीडिशन इंडिया में रीच किया। ये एकमात्र महमूद की ना अनसक्सेसफुल एक्सपीडिशन होगी, विच वी विल सी राइट नाउ। तो महमूद ने जो है वो कश्मीर वैली को इन्वेड किया। त्रिलोचन पाल और उनके बेटे भीमपाल जो हैं वो वहाँ से कश्मीर वैली से निकले, क्योंकि कश्मीर वैली में पहले ये थे, फिर वो वहाँ से निकले क्योंकि महमूद जो है वो डिटरमाइंड था कि वो हिंदू शाही को बर्बाद कर देगा। तो फिर ये लोग कश्मीर से निकल करके पंजाब के उस मतलब पंजाब के जो भी पार्ट में नंदना के अगल बगल जो भी एरिया बचा हुआ होगा, तो इन्होंने सोचा कि वो प्लेस जो है हम ऑक्यूपाई करें, वो टेरिटरीज़ जो महमूद ने छोड़ दी है वो वहाँ पर जाकर के मतलब रेजिस्टेंस के लिए प्रिपेयर करें, महमूद के रेजिस्टेंस के लिए। महमूद ने जो है वहाँ पर एक फोर्ट थी, फोर्ट ऑफ लोहकोट, उसको भी क्या किया, सीज कर लिया, But the besieged garrison gave a stubborn fight and compelled the invader to raise the siege. But जो हो गया, महमूद ने जो है लोहकोट को भले ही सीज़ किया, लेकिन फिर इन्होंने जो है कंपेल किया महमूद को कि वो सीज़ हटाएं, क्योंकि इन्होंने भी टफ रेजिस्टेंस दिया। इस वजह से, और उस समय महमूद की आर्मी बहुत थक गई थी, एक तो बहुत एक्सट्रीम विंटर था। ये एकमात्र यहाँ पर हारने की महमूद की ये रीज़न थी ना, क्योंकि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं आया। एक्सट्रीम विंटर्स में उनके सोल्जर्स वेर नॉट वेरी अवेयर कि इंडियन टेरेन में एक्सट्रीम विंटर में वो लोग प्रिपेयर होके नहीं आए थे। साथ साथ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था, तो महमूद की आर्मी जो है ना वो उन्होंने उनका खो गया, और साथ साथ बहुत आर्मी भी खो गई। हिल्स में घूमते घूमते आर्मी के बहुत सारे मेन जो हैं वो गायब हो गए, नहीं दिखने लगे, खो गए, रास्ते से भटक गए। इस वजह से महमूद जो है वो कश्मीर
एक्सपीडिशन में अनसक्सेसफुल रहे। 1015-16 वाले एक्सपीडिशन महमूद की अनसक्सेसफुल थी, कि एकमात्र अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट थी महमूद की इंडिया में अटैक पर। ये 11th एक्सपीडिशन है। सो दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि कौन सी एक्सपीडिशन थी महमूद ऑफ गजनी की इंडिया में जो अनसक्सेसफुल रही। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है, it would be appropriate to narrate here the subsequent efforts made by Mahmud to finally liquidate the Hindu Shahi dynasty. Chronologically, these were intervened by some other campaigns of Mahmud. After encamping in the neighborhood of modern Sirhind for a short while, Trilochan Pal shifted to Lahore, which became the capital of Hindu Shahis. तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर महमूद ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, एक बार नहीं बहुत बार किया, मतलब बहुत अलग अलग अटेम्प्ट्स किए, तो उन्होंने फाइनली हिंदू शाहीज़ को हटाने के लिए। तो क्रोनोलॉजिकली हम लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ कि महमूद ने बाकी कैंपेन्स भी किए और बीच बीच में ये सब बीच बीच में हिंदू शाहीज़ को भी अप्रूव करने की कोशिश की। तो सिरहिंद में जो है, आफ्टर इनकैम्पिंग इन द नेबरहुड ऑफ मॉडर्न सिरहिंद फॉर अ शॉर्ट वाइल, ये त्रिलोचन पाल के बारे में कहा जा रहा है जो हिंदू शाही के रूलर हैं। तो वो जो है सिरहिंद में थोड़े समय के लिए उन्होंने ना अपने कैंप्स बनाए, मिलिट्री कैंप्स, और फिर बाद में त्रिलोचन पाल जो है वो लाहौर शिफ्ट कर गए और लाहौर को हिंदू शाही का कैपिटल बना लिया। People of central Punjab rallied round him in thousands, ready to lay down their lives for the defense of their homeland. और पंजाब में लोग जो है हज़ार की संख्या में इकट्ठा हो गए त्रिलोचन पाल की सपोर्ट में कि हम जो है अपने होमलैंड को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दे सकते हैं। महमूद ऑल्सो कुड नॉट rest at ease until he had delivered a final blow to Hindu Shahis. He invaded Lahore during his 14th expedition and gave yet another defeat to त्रिलोचन पाल. महमूद भी उधर ना शांति से बैठ नहीं पा रहा था, वो बहुत ही बेचैन था, क्योंकि वो उसके माइंड में था कि उसे हिंदू शाहीज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि हिंदू शाहीज़ जो है वो रेजिस्टेंस फिर भी दे देते थे इन्हें, तो वो उन्हें ख़त्म करना चाहता था ताकि वो जो है फर्दर सक्सेसफुली जो है इंडिया पर लूटपाट कर सके। तो उसने जो है महमूद ने फाइनली 11th एक्सपीडिशन के बाद 12th और 13th एक्सपीडिशन में वो दूसरी जगह पर गया, दूसरे जगह पर उसने चीज़ें की और साथ साथ थोड़ा बहुत इधर भी ट्राई किया। 14th एक्सपीडिशन फिर एक्सक्लूसिवली वापस से उसने जो है लाहौर पर इन्वेड किया और त्रिलोचन पाल को डिफ़ीट किया। लाहौर जो है वो इनके हाथ में आ गया, महमूद के हाथ में, एंड ऑल्सो 270 वॉर एलिफेंट्स। लाहौर के साथ साथ महमूद को जो है 270 वॉर एलिफेंट्स भी उन्होंने जीत लिए त्रिलोचन पाल से। पूरा का पूरा पंजाब जो है सतलज रिवर तक माना गया कि गजनी एम्पायर का पार्ट बन गया, उसको महमूद ने ऑक्यूपाई कर लिया। त्रिलोचन पाल फिर से भागने में सक्सेसफुल रहे और Trilochan Pal escaped once again and attempted to form a junction with Vidyadhara, the Chandel prince of Kalinjar. तो त्रिलोचन पाल एक बार और भागने में सक्सेसफुल हुए और उन्होंने विद्याधारा के साथ मिलकर के सोचा कि वो एक गठबंधन तैयार करें ताकि वो महमूद को एक टफ रेजिस्टेंस दे। ऑन हिज वे त्रिलोचन पाल was probably assassinated by some of his own selfish men who had become sick of his unending struggle against the Turk. जब ये वापस आ रहे थे, जब ये जा ही रहे थे सपोर्ट के लिए, तो क्या हुआ कि इनके कुछ लोग थे जो कि बहुत सेल्फिश थे, जो थक गए थे बार बार लड़ के टर्क से, तो उन्होंने कहा कि अपने राजा को ही ख़त्म कर दो ताकि टर्क से ना लड़ना पड़े, कोई दूसरा आए जो कि क्या कर ले, मतलब कोई पीस ट्रीटी कर ले। तो इनके खुद के लोगों ने ही त्रिलोचन पाल को मार दिया। His son Bhimpal outlived his father by 6 years without claiming any royal title. इनके बेटे भीमपाल जो हैं वो अपने पिता से 6 साल और ज़िंदा रहे, बट इन्होंने सारे रॉयल टाइटल्स छोड़ दिए। विथ हिज डेथ एज अ फ्यूजिटिव हिंदू शाही डायनेस्टी केम टू एन एंड। और भीमपाल की डेथ जो है 1026 में हुई और हिंदू शाही डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद प्लंडर ऑफ मथुरा एंड कन्नौज। टू resume the main story, after his unsuccessful expedition to Kashmir, Mahmud remained busy for 2 years
on his western front, which proved to be temporary lull before the terrible storm that he let loose over the Gangetic Valley in 1820। तो कश्मीर में हारने के बाद जो है महमूद जो है वो 2 साल जो है वेस्टर्न फ्रंट में बिजी रहे, बट वो टेम्परेरी बिजी थे वहाँ पर, और फाइनली जो है वो गैंगेटिक वैली की तरफ उन्होंने अपना नज़र गड़ाया। ही इन्वेडेड कन्नौज, 12th एक्सपीडिशन में उन्होंने कन्नौज को इन्वेड किया। देन रूल्ड बाय राज्यपाल द गुर्जर प्रतिहार चीफ, कन्नौज को उस समय गुर्जर प्रतिहार चीफ राजपाल रूल किया करते थे, और उन्होंने कन्नौज को इन्वेड कर दिया। ऑन द वे हार्डर द किंग ऑफ बुलंद शहर जो है सरेंडर्ड विदाउट अ फाइट। तो उन्होंने पहले गुर्जर प्रतिहार से कन्नौज को ले लिया, फिर उसके बाद हारदत्त जो हैं, जो बुलंद शहर के राजा थे, उन्होंने बिना किसी फाइट के सरेंडर कर लिया, और साथ साथ इस्लाम भी एक्सेप्ट कर लिया अपने 10,000 सोल्जर के साथ। कुलचंद द रूलर ऑफ मथुरा लॉस्ट 50,000 ऑफ हिज सोल्जर एट द बैटल फील्ड। कुलचंद जो है इन्होंने सरेंडर नहीं किया महमूद को, और ये और इनके 50,000 लोग जो है वो मारे गए एट द बैटल फील्ड ऑफ महावन में। इंस्टीड ऑफ फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ इन्वेडर्स, he saved his honor by committing suicide along with his wife। बट ये जो है कुलचंद, इन्होंने बिल्कुल जब ये हार गए तो इन्होंने फिर भी महमूद को सरेंडर नहीं किया। ये और इनकी वाइफ इन्होंने सुसाइड कर लिया कि हम कहते हैं ना ऑनर बढ़ के है, आन नहीं जानी चाहिए, जान जाए तो जाए। महमूद आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज़ अ फ्रेज टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो महमूद desecrated among about 1,000 temples in Mathura and its neighborhood। इस समय जो है ना महमूद ऑफ गजनी ने जो है कम से कम 1,000 टेम्पल मथुरा और उसके नेबरहुड में बर्बाद कर दिया। हिज फोर्सेस स्प्रेड देमसेल्व्स इन द गैंगे, इसकी फोर्सेस डिवाइड कर गई, कुछ गैंगेटिक दोआब में गई, फायर और स्वॉर्ड लेकर के जहाँ भी जा रहे हैं कि टेम्पल डिस्ट्रॉय करना है। राज्यपाल जो है फ्लेड कन्नौज ऑन द अप्रोच ऑफ द इन्वेडर्स, और जब राज्यपाल पर इन्होंने अटैक करने की कोशिश की, राज्यपाल कन्नौज भाग गए। अकॉर्डिंग टू उत्बी द लैटर रैंसैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड 10,000 टेम्पल्स इन द रीजन। उत्बी के हिसाब से, उत्बी जो राइटर है हमने इंट्रोडक्शन में किया है, अगर आपने नहीं देखा है यू कैन वॉच इफ़ यू वांट। तो उत्बी जो है वो राइटर है, इस कंटेम्प्रेरी राइटर है मेडिवल पीरियड के, तो उनके हिसाब से महमूद ऑफ गजनी ने 10,000 टेम्पल्स इंडिया में डिस्ट्रॉय, मतलब इस रीजन में डिस्ट्रॉय किए, गैंगेटिक वैली रीजन में। महमूद कैरीड बैक विथ हिम 2 मिलियन गोल्ड, अब आ गया रियल रीज़न टेम्पल डिस्ट्रॉय करने का। 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, इनवैल्यूएबल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन, 350 एलिफेंट, 53,000 हिंदू को स्लेव बना करके महमूद जो है अपने साथ ले गए। राज्यपाल वॉज परमिटेड टू टेक चार्ज ऑफ हिज किंगडम एज अ वसाल ऑफ महमूद। राज्यपाल को बाद में कहा कि आप अपना किंगडम देखो, बट आप क्या हो, आप महमूद के अंदर हो। राज्यपाल जो है कौन थे? कन्नौज के रूलर थे। Now, campaign against Gwalior and Kalinjar। On Mahmud's return, Rajapal reappeared in Kannauj to be hated and despised by his people. The Chandel king Gand of Kalinjar is in collaboration with the ruler of Gwalior put Rajpal to death for having brought dishonor to the country by his act of cowardice। तो कि राज्यपाल जो है वो महमूद को बाद में उन्होंने महमूद की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो है मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ करके क्या किया, एक पीस ट्रीटी कर ली। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ इंडिया में किंग्स को, तो चंडेल किंग जो हैं कालिंजर के और ग्वालियर के जो रूलर हैं उन्होंने मिल करके राज्यपाल को मार दिया, क्योंकि उन्होंने जो है ब्रेवरी नहीं दिखाई। महमूद इसके बाद महमूद ने जो है इस वजह से, क्योंकि अब तो महमूद के कोई लोग थे नहीं कन्नौज में, तो महमूद को वापस से इंडिया में महमूद ने एक्सपीडिशन किया, 13th एक्सपीडिशन कालिंजर के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये कालिंजर के राजा मिले हुए थे उनको मारने के लिए, तो कालिंजर के अगेंस्ट एक्सपीडिशन किया। अपने वे में उन्होंने ग्वालियर को सीज़ किया पर फेल कर गए, ग्वालियर को कॉन्कर नहीं कर पाए। उनके रूलर जो है ग्वालियर के कीर्तिराज जो हैं ये जो हैं ये एक्सेप्टेड नॉमिनल सुजरेनिटी ऑफ महमूद एंड गॉट रिड ऑफ हिम बाय ऑफरिंग 25 वॉरिप। तो इन्होंने जो है
मारा था राज्यपाल को इसलिए कि राज्यपाल जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया महमूद की सुजरेनिटी। लेकिन सेम काम ग्वालियर के भी राजा कीर्तिराज ने जब खुद पर आई अपने पर, तो इन्होंने भी वही काम किया जिस चीज़ के लिए इन्होंने किसी को मार दिया था। तो इन्होंने भी वही किया। इन्होंने भी जो है महमूद को 35 वॉर एलिफेंट्स दिए और जो है सुजरेनिटी उनकी एक्सेप्ट कर ली, नॉमिनल सुजरेनिटी। ओके, अकॉर्डिंग टू गर्दीजी, गंधराज challenged the invader with 1,45,000 infantry, 36,000 cavalry and 640 elephants. Who is this Gandharaj? This is the Chandel king of कालिंजर। तो कालिंजर के राजा ने, ग्वालियर के राजा ने तो एक्सेप्ट कर ली, बट कालिंजर के राजा ने एक्सेप्ट नहीं की। ठीक है, गर्दीजी के अकॉर्डिंग ये वो कहना चाह रहे हैं। तो 1,45,000 इन्फेंट्री, 36,000 कैवेलरी मतलब हॉर्समैन और 640 वॉर एलिफेंट्स के साथ उन्होंने महमूद को चैलेंज किया। उनको बाकी हिंदू चीफ्स ने भी सपोर्ट किया। बिफोर द एक्चुअल fight, Gandh became suspicious of treachery on the part of his colleagues and fled the field at night, leaving behind immense baggage and armory which fell into the hands of invader. The booty included 580 war elephants also. लेकिन वॉर होने से पहले ही गंध को पता चला कि उनके जो कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली में उनको चीट करने वाले हैं। तो वो जो है वो रातों रात भाग गए और वो भागे, बट अपनी चीज़ें लेकर के नहीं, तो बैगेज, आर्मरी, लड़ाई के सामान, 580 एलिफेंट्स, वॉर एलिफेंट्स, ये सब जो है वो छोड़कर भागे, जो कि महमूद ने ऑब्वियसली ऑक्यूपाई कर लिया। Gandh took refuge in the fort of Kalinjar, which was promptly besieged by महमूद। गंध ने जो है अपने फोर्ट कालिंजर के फोर्ट में रेफ्यूजी लिया, लेकिन बाद में माना जाता है कि महमूद ने इसको भी सीज कर लिया था। इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट ही फेल्ड टू कॉन्कर इट एंड ओब्लाइज टू रेज द सीज ऑन द ऑफर ऑफ 300 वॉलेट में। लेकिन कॉन्कर महमूद भी नहीं कर पाए कालिंजर के किले को। तो बहुत कोशिश किया, लेकिन जब नहीं कॉन्कर कर पाए तो बोला कि मैं तो जो है मैं हटा देता हूँ सीज, लेकिन आपको मुझे 300 वॉर एलिफेंट्स देने होंगे। About this time, Vidyadhar, the illustrious son of Gandh, seems to have been in charge of the Kalinjar fort, who pleased Mahmud of Ghazni by sending him a self-composed poem in praise of his suzerain. तो इस समय तक जो है माना जाता है कि गंधराज के गंध के जो बेटे थे विद्याधर, वो बन गए थे कालिंजर फोर्ट के हेड। तो उन्होंने जो है महमूद ऑफ गजनी को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए महमूद ऑफ गजनी के लिए एक पोएम भी लिखा। और फिर कैंपेन अगेंस्ट ग्वालियर एंड कालिंजर वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। बट ये बहुत सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, क्योंकि महमूद ने कैप्चर तो नहीं किया और ग्वालियर वाले ने तो पीस ट्रीटी कर ली और बस 35 एलिफेंट में ही पीस ट्रीटी हो गई। महमूद जो है वापस गजनी चले गए हड़बड़ी में, सो एज नॉट टू बी कॉट इन द रेनी सीजन, क्योंकि एक बार वो 11th एक्सपीडिशन में उनको हार हुई क्योंकि वो गड़बड़ सीजन में कॉट हो गए थे। तो इस बार ही वो श्योर कि वो कोई गलत सीजन में नहीं रुकेंगे इंडिया में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो वी हैव तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए राजा गंध ने और ग्वालियर के राजा ने मारा राज्यपाल को, बाद में उनने या उनकी फैमिली ने, राजा गंध के बेटे ने भी महमूद को के साथ पीस एग्रीमेंट कर दी, उनको पोएम लिख दिया। और ग्वालियर के भी राज्यपाल ने जो है, ग्वालियर के भी राजा जो हैं उन्होंने भी जो है उनके साथ पीस ट्रीटी कर ली। बट इन्होंने राज्यपाल को इसी चीज़ के लिए मार दिया था कि उन्होंने पीस ट्रीटी की और टफली उनको फाइट नहीं किया। तो लोगों का सिचुएशन, लोगों का स्टैंड अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाता है, बट वी एक्सपेक्ट द अदर पीपल ऑलवेज टू बी परफेक्ट। नाउ प्लंडर ऑफ सोमनाथ 1025 से 26, तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग इन्वेजन ऑफ महमूद वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द सोमनाथ टेम्पल। तो सबसे बेहतरीन इन्वेजन जो महमूद ने किया, मतलब बेहतरीन इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली किया, तो वो जो है वो इनका 15th एक्सपीडिशन था जो इन्होंने सोमनाथ टेम्पल पर किया। सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? काठियावाड़ जो है एक्सट्रीम साउथ ऑफ द सी कोस्ट, गुजरात वाले रीजन में, तो वहाँ पर सोमनाथ वॉज सिचुएटेड। सोमनाथ जो है एक हार्बर था, है ना, सी पोर्ट टाइप। द सी फारिंग पीपल
carried the tales of its fabulous wealth to the Muslim world. और जो सी फेयरिंग पीपल थे, मतलब जो समुद्र वाले रास्ते से अपना मे बी मोस्टली मर्चेंट्स वगैरह, तो वो जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड में ये संदेशा लेके गए कि सोमनाथ बहुत रिच है, बहुत ही ज़्यादा फैबुलस वेल्थ है वहाँ पर। महमूद ने जब सुना ना डिस्क्रिप्शन, तो महमूद पूरे टेम्प्ट हो गए, इनके मन में लालच आ गई कि इतना ज़्यादा फैबुलस जगह है, तो यहाँ पर बहुत वेल्थ होगी, बहुत फेम और ग्लोरी मिलेगा मुझे। तो ये जो है, ये इन्होंने जो सोचा कि अब जो है मैं वहाँ के आइडल्स को ब्रेक करूँगा, क्योंकि ऑफकोर्स आइडल में गोल्ड है, सिल्वर है जो इनको चाहिए। तो ये इन्होंने जो है यहाँ पर एक्सपीडिशन किया, और यहाँ पर जो एक्सपीडिशन किया इसी से इन्हें मुस्लिम वर्ल्ड में आइडल ब्रेकर का फेम मिला। तो let us just read what happened. He left Ghazni at the head organized cavalry and the Ghazis. It was the maximum force ever commanded by him on any single occasion. तो क्योंकि इतना फैबुलस जगह था, इतने फैबुलस वेल्थ थे, तो इन्होंने जो है 30,000 लोगों को ले करके जो है इन्होंने कैवलरी ऑर्गेनाइज की, और गाजीज ले गए। गाजीज यानी कि किलर या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉन बिलीवर्स या फिर काफिर्स। तो उन्हें वो ले करके जो है मैक्सिमम फोर्स जो इन्होंने कभी कमांड किया था वो ले करके ये जो है गुजरात गए, मुल्तान और अजमेर होते हुए। और फिर उसके बाद जो है पियर्सिंग हिज वे थ्रू द वाटरलेस डेजर्ट ऑफ राजपुताना, राजपुताना मतलब राजस्थान की डेजर्ट से होते हुए जो है ये गुजरे, वेयर द स्लाइटेस्ट मिसकैलकुलेशन, मिसडायरेक्शन और मिसहैप कुड मीन द टोटल रुइन ऑफ हिज आर्मी एंड एंड ऑफ हिज करियर। यहाँ पर अगर थोड़ी सी मतलब एकदम स्लाइटेस्ट है ना, सिलिएस्ट मिस्टेक अगर ये करते तो इनकी करियर ख़त्म हो सकती थी। महमूद ब्रश्ड असाइड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द राजपूत टू सेव टाइम एंड एनर्जी। बहुत जल्दी जल्दी ना ये जो है राजपूताना से गुजरे, बहुत ही फास्ट की मतलब भिड़ंत ना हो उनसे, और सोमनाथ पहुंच गए इन द मिड जनवरी ऑफ 1026। और 1026 के मिड जनवरी में ये जो है ये सोमनाथ पहुँचे। द बैटल ऑफ सोमनाथ लास्टेड 3 days। सोमनाथ में जो लड़ाई हुई वो 3 दिनों तक चली। द डिफेंडर्स ऑफ द टाउन ऑफर्ड स्टबर्न रेजिस्टेंस फॉर 2 days। जो शहर को बचा रहे थे, सोमनाथ को जो बचाने वाले थे, वो जो है वो स्टबर्न रेजिस्टेंस उन्होंने दिया महमूद को 2 दिनों तक। थर्ड डे में महमूद्स आर्मी was surrounded by thousands of Hindu fighters who rushed from far and wide to defend the holy shrine। और तीसरे दिन महमूद की आर्मी को हज़ारों हज़ार हिंदू फाइटर्स ने घेर लिया, क्योंकि उन्हें बचाना था सोमनाथ के श्राइन को, सोमनाथ की मूर्ति को। अ ब्लडी कार्नेज एंस्यूड इन विच महमूद अल्टीमेटली वॉन द डे। और बहुत ही ब्लडी बैटल हुआ, बहुत खून खराबा हुआ, और फाइनली जो है महमूद जीत गए। About 50,000 of the defenders fell fighting. The victory was followed by sack of the temple as well as the town and general slaughter of populace। 50,000 डिफेंडर जो हैं वो गिर गए, मतलब लड़ते लड़ते मर गए। और विक्ट्री जो है विक्ट्री के बाद जब महमूद जीत गए तो टेम्पल को इन्होंने रौंद दिया, पूरा स्लॉटर हो गया पॉपुलेशन का, लोगों पर तलवार चलाई, खून खराबा। माना जाता है कि महमूद जो है टेम्पल घुसे, उन्होंने आइडल ब्रेक किया जो शिवलिंग थी विथ हिज मेस टू अर्न द टाइटल ऑफ आइडल ब्रेकर, ताकि ये इस्लामिक वर्ल्ड में एक टाइटल अर्न कर सके मूर्ति भंजक का, आइडल ब्रेकर का। The magnificence of the temple and the booty acquired by Mahmud therefrom defy all descriptions and calculations। और टेम्पल इतना विशाल, इतना भव्य था, और इतना फ़ायदा हुआ महमूद को, इतनी बूटी इन्होंने अर्न करी कि जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था। आफ्टर पिलेज द टेम्पल वॉज रेज्ड टू द ग्राउंड एंड सेट ऑन फायर। और लूट लेने के बाद टेम्पल को जो है उखाड़ फेंका और जला दिया। महमूद डिड नॉट स्टे एट सोमनाथ फॉर मोर देन 2 weeks। ही हेस्टेंड बैक टू गजनी विथ men एंड beasts laden with booty। ये जो है ये 2 सप्ताह से ज़्यादा सोमनाथ में रुके नहीं, ये एकदम हड़बड़ी में ये गजनी गए अपने लोगों के साथ, और जानवरों पर लाद करके वॉर बूटी या जो भी इन्होंने लूटा था। इन ऑर्डर टू इवेड द राजपूत्स हु वेर रेडी बाय द टाइम टू ब्लॉक हिज पैसेज, महमूद मूव स्विफ्टली
थ्रू गुजरात, द रन ऑफ कच्छ एंड सिंध। राजपूतों से बचने के लिए जो तैयार थे कि महमूद को जो है ब्लॉक करेंगे, उनको जाने नहीं देंगे, ये जो है ये गुजरात, रन ऑफ कच्छ से सिंध होते हुए गुजरते बने। अनिलवाड़ा, द कैपिटल ऑफ गुजरात, फेल इनटू हिज हैंड विदाउट अ फाइट। इट्स रूलर भीमदेव, हु besieged the fort of खानदा, वॉज बिसीज्ड इन द फोर्ट ऑफ खानदा। अनिलवाड़ा जो गुजरात का कैपिटल था उस समय, उसको जो है महमूद ने बिना लड़ाई के ही अपने अंदर कर लिया। उनके वहाँ के जो रूलर थे भीमदेव, उनको जो है खानदा के फोर्ट में बंद कर दिया। महमूद वॉज फैसिनेटेड बाय द प्लेजेंट क्लाइमेट ऑफ गुजरात एंड द रिचनेस ऑफ द पीपल एंड द सॉइल। वाइल एट अनिलवाड़ा ही एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम टू स्टे एंड कार्व आउट एन इंडियन एम्पायर। इतना पसंद आया इनको गुजरात का क्लाइमेट, लोग और पीपल नहीं मतलब रिचनेस ऑफ द पीपल, कि इन्होंने पहली बार और आखिरी बार कहा कि ये इंडिया में एम्पायर बनाना चाहते हैं। हिज सजेशन मेट विथ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हाउएवर फ्रॉम हिज lieutenants and soldiers who were eager to reach back home at the earliest। लेकिन इन्होंने जो कहा कि यहाँ पर मैं अपना एम्पायर बनाऊँ, तो इनके लोगों ने इनको जो है बहुत स्ट्रांगली अपोज किया, नहीं नहीं हमें घर जाना है, वापस जाना है, ऐसा करके, क्योंकि ये लोग थक गए थे बैटल करते करते। तो फिर इसके बाद जो है हिज आर्मी मेट विथ सम रेजिस्टेंस फ्रॉम भीमदेव, तो ये लोग रिटर्न होने लगे, लेकिन तभी भीमदेव और उनके कुछ चीफ्टन्स ने जो है वो आर्मी को कुछ रेजिस्टेंस दिया, और रन ऑफ कच्छ में भी और सिंध डेजर्ट में भी थोड़ा प्रॉब्लम आया महमूद की आर्मी को। इट वॉज पिलेज टू बाय द जाट्स, और बाद में लोअर इंदस वैली में जाट्स ने भी इनको रेजिस्टेंस दिया। ही रीच्ड गजनी इन अप्रैल, तो जनवरी में ये वापस जाने का, जनवरी में ये आए थे मिड जनवरी में, और अप्रैल 1026 में ये वापस जा रहे थे। acquired a वर्ल्ड वाइड फेम बाय दिस एक्सप्लॉइट, और इस एक्सप्लॉइट से, सोमनाथ के लूट से महमूद को जो है मुस्लिम वर्ल्ड में एक लेजेंड घोषित कर दिया गया कि ये आइडल ब्रेकर हैं, ये नॉन बिलीवर्स के डिस्ट्रॉयर हैं। और उन्होंने बहुत सारी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर या इनकैलकुलेबल वैल्यू के जो प्रेजेंट्स हैं वो कैलिफ को दिया, जो कैलिफ यानी कि खलीफा को दिया, और फिर खलीफा ने इन टर्न जो है महमूद को कॉन्ग्रेचुलेट किया, और फिर बेस्टोड रॉयल टाइट्स ऑन द टू ऑफ हिज सन्स, और उनके जो सन्स हैं महमूद के, उनको भी जो है वो रॉयल टाइटल्स दे दिया। ओके, नाउ he also conveyed to Mahmud that any of his nominees would receive caliph's recognition as the rightful successor। तो बोला कि, और कैलिफ ने रिटर्न में क्या कहा कि महमूद के जो भी नॉमिनी होंगे, जिसको भी महमूद चाहे, उनको जो है वो कैलिफ की राइटफुल रिकग्निशन मिल सकती है। इन 1026 and 27 महमूद led a punitive expedition against the Jats in the lower valley of the Indus, who had obstructed his path on return from सोमनाथ ईयर बिफोर। तो 1026-27 में महमूद ने जो है एक बहुत ही मतलब एक्सट्रीम एक्सपीडिशन किया जाट्स के अगेंस्ट, जो कि जब महमूद जो सोमनाथ में लूटपाट करके जा रहे थे, तो जाट ने उनको जाते वक्त लोअर इंदस वैली में रेजिस्टेंस दिया था। इस वजह से महमूद गॉट कंस्ट्रक्टेड एट मुल्तान 1400 बोट्स विथ पॉइंटेड वॉर हेड्स फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए कि जाट्स को हराना है, उन्होंने 1400 बोट्स बनाए और फिर वॉर हेड्स लगा करके बोट पर, इस पर्पस के लिए। जाट जो है उन्होंने भी यूज़ किया बोट, 4000 स्मॉल बोट्स थे ऑफ रीड अगेंस्ट द इन्वेडर, बट पेरिश्ड इन द फर्स्ट नेवल एक्शन एवर फॉट बाय महमूद। ये पहला नेवल एक्शन था महमूद का 1026 से 27 में, और इसमें जाट्स जो हैं वो बुरी तरह से हार गए। हिज लास्ट एक्सपीडिशन वॉज ऑल्सो डायरेक्टेड अगेंस्ट सम रिबेल, और उसके बाद भी जो लास्ट एक्सपीडिशन महमूद ने किया 1027 में, वो भी जो है कुछ रिबेल्स के अगेंस्ट ही लड़ते लड़ते उनका जो है पंजाब में जो रिबेल्स थे उनसे लड़ने के लिए किया। महमूद की डेथ हो गई 1030 में after a brief illness at the age of 59. I think this is up with Mahmood. We will end it here, and बाकी का जो पार्ट है we will do in the next class. Thank you so much for listening. Thank you. Have a nice day.